अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था संवत के लिए, जो पढ़ रहे थे हम कि संवत जब सतोगुण में बैठता है, माने स्फुरना चेतन, चेतना शक्ति आत्मा जब सत प्रधान होती है तो श्रवण करना चाहती है, मनन करना चाहती है, अपना उद्धार करना चाहती है, सद्गुण हृदय में लाना चाहती है। और जब रजोगुण के अंदर संवित फुरता है, रजोगुण प्रधान होता है इस चेतन शक्ति का, आत्मा में रजोगुण प्रधानता है, आत्मा का मतलब जीवात्मा। तो कहा रजोगुण में जब बैठता है तो कुम्हार की संज्ञा दी, और सतोगुण में बैठता है तो माली की। कुम्हार की संज्ञा इसलिए दी कि रजोगुण में जैसे कुम्हार तोड़ा भन्ना जोड़ा सबनो, जद बैठा कुम्हार घर सखियो, रजो गुणदा करा व्यवहार, तोड़ा भन्ना जोड़ा सबनो, कर्म कांड विच करा व्यापार। ये लक्षण होंगे कि निंदा चुगली, तोड़ने भन्ने का मतलब क्या है कि किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के घर में लड़ाई डलाना, आपस में झगड़ा करना। तो ये बात उन्होंने कहा कि रजोगुण के लक्षण हैं और कर्म कांड में उसकी रुचि सबसे ज़्यादा होगी। तो हम ये उसको ना देखें, हम अपने अंतःकरण को देखें कि भाई हमारा अंतःकरण कहाँ लगता है, क्या चाहता है। एक बात और है, जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, मन के पीछे नहीं रहते, तो हमारी वृत्तियाँ उधर्म गति की नहीं होंगी। इसलिए बताते हैं बार बार कि हम समय जीवन का थोड़ा है, हम इसमें जाग जाएं, क्योंकि वृत्तियों का बिखराव, कल उदाहरण दिया था ना जल के माध्यम से, तो वृत्तियों का बिखराव सदा नानापना सच मानने से, नानापना को प्राप्त करने से, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा से वृत्तियां नीचे गिरती हैं, कुछ भी करती हैं। तो ये बात कही कि रजोगुण में कर्मकांड विशेष होगा और अंतर्मुखता कम होगी। क्या फल मिलेगा उसका? फल तो उसका भी है, देखो, स्वर्गी आवा नरकी जावा। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और फिर आकर के अपने कर्म मान लो निकृष्ट हो जाते हैं तो नरक भी जाएंगे। आप देखो मनुष्य शरीर के अंदर भी, अपने इस मनुष्य शरीर के अंदर भी स्वर्ग नरक है। हम देखते हैं कि जहाँ अभाव बहुत है, विकार हैं शरीरों के, तो तौबा करनी चाहिए। हर नस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए गुरु का शब्द बहुत तकड़ा काम करता है। बार बार लो, नाड़ी शोधन भी होता है। तो जो ये मनुष्य शरीर के अंदर हमारे कर्म हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो मनुष्य शरीर के अंदर ही नरक जैसा आभास होता है। दुख, नरक का मतलब है दुख। तो रजोगुण का ये लक्षण है कि अच्छे कर्म बहुत होंगे तो स्वर्ग तक जा सकेंगे, और फिर अच्छे नहीं हैं तो नरक में भी जाएंगे। स्वर्गी आवा नरकी जावा, नैया घूमे विच मझधार। जो नाव है, माने जो मन की नाव है, कर्मों की नाव है, जिस पे जीव बैठा है, भ्रमण कर रहा है लोगों का, ये इसकी मझधार में गिरेगी। मतलब ये संसार के जितने भी ये वृत्तियां हैं या जितने दुख हैं, ये उसमें गिरेगा। मनुष्य शरीर लेने पर भी देखो, मानव में अंतर हैं, तो सभी मानव, पर मानव में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, ये है फर्क। सात्विक हृदय तो हीरे जैसा प्रखर हो जाएगा, और अगर हम तामसी में पहुंच गए, ज़्यादा रजोगुण में पहुंच गए,
तो अंतःकरण के अंदर कंकर पत्थर ही भरेंगे, संसार भरेंगे। जो संसार का व्यर्थ है वो भरेंगे, जो सत्य नहीं है उसको स्थान देंगे। तो रजोगुण में कर्म कांड होगा, कभी स्वर्ग में कभी नरक में आना जाना और आवागमन लगा रहेगा। दिसे न मैनो आर न पार, जद बैठा धोबी घर सयो। तो उसमें परमात्मा का साक्षात्कार या सत्य का साक्षात्कार रजोगुण को नहीं होता। वृत्तियां सात्विक होंगी तो ज्ञान होगा। अब तीसरा है धोबी। धोबी का मतलब यहाँ पहले तम से भी अपन ले सकते हैं, फिर इसको साधक से भी ले सकते हैं, दोनों अर्थ में ले सकते हैं। भाई जब उठा पटक जीवन में है और जो व्यक्ति ज़्यादा उठा पटक करता है, धोबी कपड़े धोता है तो क्या करता है, बड़े जोर जोर से पटकता है पत्थर के ऊपर। ऐसे ही संसारी वृत्तियों में अगर व्यवहार में इतना उठा पटक है तो उन्होंने कहा कि वो तमोगुणी वृत्तियाँ बढ़ जाएंगी। व्यवहार में अगर ऐसी उठापटक है तो तमोगुणी वृत्ति बढ़ जाएगी। अगर वही साधक रूप से उस वृत्तियों को शोधन में लगा दो, कपड़ा धोने में, मन के कपड़े को धोने में लगा दो, ज्ञान के साबुन से धोने में लगाओ, तो कैसा हो जाएगा मन। फिर वो भी धोबी का काम है। उठापटक वो जबरदस्त वो मारपीट वाली भी बात धोबी का काम है, धोबी है। बताया था ना कि भाई कपड़े धोता है धोबी, ऐसे ही बच्चों को बहने और या कोई भाई या बच्चों को मारना या ऐसी वृत्तियां रखना तो ये तामसिक है। लेकिन वही वृत्ति अगर हम इस मन को धोने में लगा देते हैं, मन को धोने के अंदर तमोगुण की जो वृत्ति है, तामसिक वृत्ति नींद है, नींद को कौन सा गुण कहते हैं, तमोगुण। तो नींद भी साधना में सहायक है, याद रखना। अगर नींद नहीं ली तो पूजा पाठ नहीं होती, याद रखना। इसलिए तम भी सहायक है, ये ना सोचना कि तम गलत है। तो अगर साधना में हमने मन को साफ करने में ज्ञान रूपी साबुन से मन को साफ किया, मैले वस्त्र करा उजियार। अब मैले वस्त्र कौन से हमारे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मलिन है। इनमें से शोधन करके निकाल करके विकारों को निकाल करके मन भी शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और चित्त भी शुद्ध हो जाता है, चिंतन करता है। अहंकार भी जो मैं शरीर हूँ, ये तमोगुणी अहंकार है। ये सारे मेरे हैं, ये तमोगुणी अहंकार है। पर जो गुरु का शब्द है अहम ब्रह्म अस्मि, यहाँ भी मैं लगती है, ये सतोगुणी अहंकार है। तो उस शब्द से ये सारा शोधन करके संसार को सतोगुण में लाना है। तो मैले वस्त्र करा उजियार, गुरु के ज्ञान से, गुरु के शब्द से मन बुद्धि चित्त अहंकार के वस्त्र को मलिनता से हटाना है। बना उपासक वाजा मारे, ठीक है। और उपासना करता है, परमात्मा को आवाज़ें देता है, ठीक है। कर्म कांड के अंदर आवाज़ें देता है, उपासना करता है। और यहाँ कौन सी उपासना करता है, फिर मैले वस्त्र धो के अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मस्मि, जो सिर्फ महावाक्य लेते हैं वो उपासना है महावाक्य की, साक्षात नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। ध्यान से सुनते जाओ, इतना काम पड़ा है। पहले तो ज्ञान लेके अपने स्वरूप में बैठे, चेतन स्थिति में बैठे शरीर से उठ के। उसके बाद अहम ग्रह उपासना है, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ। मैं तो लगी ना यहाँ पर यहाँ कौन सी मैं है, शुद्ध है। और उसके बाद फिर वो जो है महावाक्य अपना स्वरूप साक्षात कर देता है, बिल्कुल शब्द के अंदर शक्ति है, वो स्थिति है। तो मैले वस्त्र करा उजियार, बना उपासक वाजा मारा।
ईश्वर मेरी सुनो पुकार। और जो इतनी साधना करता है, मन के मैल धोता है और फिर गुरु की शरण जाता है, ईश्वर को बुलाता है, तो परमात्मा उसकी पुकार सुनते हैं। किस रूप में आते हैं? गुरु रूप में आते हैं। गुरु रूप में आकर के सुन सुन बेनती ईश्वर दौड़े, सतगुरु रूप लिया अवतार। सतगुरु के रूप में आते हैं और अहम ब्रह्मस्मि का उपदेश सुना करके संसार रूपी सागर से, भावों के सागर से पार कर देते कि तू भावों का साक्षी। भाव तो अन हुए सृष्टि के लिए भास रहे हैं। जो सृष्टि नहीं है, अन हुई सृष्टि है, उसके लिए कितने पक्के संस्कार हैं। कभी मनन किया करो। एक बार अगर कोई कह दे तेरी इससे सगाई हो गई, फिर नहीं भूलते। एक बार श्रवण से देखो संस्कार कितने पक्के हैं। लेकिन वास्तव में ये बातें सत्य नहीं है। तो ज्ञान अगर पहले है तो असंग होकर के जानकार सारे व्यवहार करता है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो वो व्यवहार में एक भी संस्कार देखो हम अज्ञान में नहीं काट सकते। अभी भी मनन करो, इतना सुनने के बाद भी हम कहाँ हैं, बार बार देखा करो, तभी अपन उठेंगे वहाँ से। तो बताया सतगुरु रूप लिया अवतार, अहम ब्रह्म उपदेश सुनाया, कर दिता भावा तो पार। सतगुरु की धन्य है, धन्य धन्य तू दाता मेरा, तू है सबना दा प्राण आधार। यही सतगुरु रूप में जो आया, यही है वह ब्रह्म। उपनिषद कहता है कि जो सतगुरु के रूप में आया, अतिथि के रूप में आया, यही है वो ब्रह्म जो सारी सृष्टि का प्रकाशक है। तो ये भी गुरुदेव बता रहे हैं कि सबका आधार है, सबका प्रकाशक है। फिर कैसा है प्रकाश स्वरूप आत्मा परमात्मा? विश्व तू है, परमेश्वर तू है, तू है ब्रह्म, तू ही ओंकार। आकारों में भी तू है, परमेश्वर भी तू है। कौन? ये जो सुन रहा है, ये अपने असली स्वरूप को देखे, प्रकाशक स्वरूप को देखे, ब्रह्म स्वरूप को देखे। वही स्थिति, वही सारी सृष्टि का आधार है। ये तो अंतःकरण में, हृदय आकाश में उसका प्रतिबिंब है, वो आप है। ठीक है ना? घटाकाश महाकाश पढ़ा था कि घट के अंदर जितना प्रकाश है, अंदर बाहर प्रकाश है। ये नहीं कि घट के अंदर प्रकाश है और बाहर नहीं। घट के अंदर भी सुनने वाला, बोलने वाला, देखने वाला आत्मा है, और बाहर भी सर्वत्र आकारों से रहित भी वही है। तो यही प्राण का आधार है। प्राण अपान उसकी सत्ता से चलते हैं। प्राण थोड़ी जिंदा रखते हैं हमें। प्राण और अपान का जो आश्रय है, जहाँ से प्राण आते हैं, जहाँ पर लीन होते हैं, वही प्राणों को चलाने वाला, वही सत्ता है। प्राण का आधार परमेश्वर है। सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म ही सर्व, मिलके बोलो जय जय। तो सारा अंदर बाहर जीवों के, और जो जीवों के आकार हैं, ये सारा उसका मायावी स्वरूप। कैसा मायावी स्वरूप है? शक्ति स्वरूप है। बताया था अदिति, प्रचंड शक्ति है उसकी, जो सुषुप्ति में आपको बताया था। शून्य जिसको कहते हैं, माया जिसको कहते हैं, तो वो शक्ति की बात हो रही है कि उसमें ही सारा ये जो अन्यथा स्वरूप है। परमात्मा सच्चिदानंद है और जगत उससे प्रगटा है, मायावी है। माया ने क्या दिखा दिया? अन्यथा। निर्गुण निराकार को सगुण साकार दिखा दिया। इसको कहते हैं अन्यथा स्वरूप। माया से अन्यथा स्वरूप दिखा दिया माया ने। इसलिए सर्वम ब्रह्म है, ब्रह्म ही सर्व है। मिलके बोलो जय जयकार। संवित चढ़ा नयानी सखियो। साल के दिन दृढ़ निश्चय कर लो, व्रत रख लो। संवित का व्रत नहीं होता मेरे ख्याल से, पर ये व्रत तो बड़ा ध्यान से रखो। दृढ़ निश्चय, व्रत माने दृढ़ निश्चय। करवा चौथ का बताया था ना कि करवा चौथ का व्रत संसार दृष्टि से तो रखो ही, वो तो आप जो करते हो करो, पर ये दृढ़ निश्चय कर लो कि चौथा इसमें परमात्म सत्ता, मेरा अपना आप है, आत्मा, और आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार
संवित चढ़ा नया नी सखियो, घर विच आओ फिरो ना बाहर। बाहर ही घूम रहे हैं, इतना सुनने के बाद भी अपने अंतर्मुख होकर के अपनी वृत्तियों को लिखा करो डायरी में। विषयों की लोलुपता कितनी खत्म हुई है इसका पता तब चलेगा। और विषयों की अगर लोलुपता है, प्रारब्ध अपना है, लोलुपता पर की ओर भागना है। लोलुपता क्या है? पर की ओर भागना, दूसरे की देख करके उसकी ओर भागना, वो मैं ले आऊँ, वो ये कर लूँ। प्रारब्ध के हिसाब से जिसके पास अपना है, अपनी थाली की ओर देखना है, दूसरे की ओर नहीं झांकना। तो निरीक्षण होना चाहिए अंतःकरण का। और वृत्तियों का लिखना भी, अगर आप चाहो जल्दी सुधारना वृत्तियों को, तो लिखना भी शुरू कर दो। मिल के बोलो जय जयकार, संवित चढ़ा नयानी सखियो, अब अपने घर आओ, अंतर्मुख हो जाओ। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर प्रकट होते ही बाहर भागती हैं, अंदर आती ही नहीं। पर अंदर आके मन के साक्षी हो जाओ, मन को देखो, इंद्रियों को देखो, तब समझ आएगी चुप बैठने से कि इंद्रियां क्या कर रही हैं, मन कहाँ कहाँ जा रहा है। घोड़े उशृंखल हैं या संयमित हैं? मन संयमित है, शांत है, या के कष्ट में है, सारा दिन उथल पुथल में। तो ये अंदर अपने घर आओ, और विषयों के अंदर बाहर घोड़े सारा दिन चरते हैं, थोड़ा ध्यान से बाहर से आकर अंतर्मुख हो जाओ, मन के साक्षी हो जाओ। संवित चढ़ा नयानी सखियो, मैता त्वाडा। जो संवित है वो अपनी मैं है, और यही मैं ब्रह्म है। ऐसा जानने पर गुरुदेव कह रहे हैं संवित सबका आधार है। संवित ये जीव, जीवात्मा, और आधार ब्रह्म स्वरूप से अगर ये जान लेता है तो ये आधार है सबका। तो इस प्रकार आज संवित को अपने समाप्त किया। कल आगे विषय लेंगे, समय अभी है, कहो तो ले लेते हैं विषय। ये समझ आ गई कि संवित सतोगुणी के घर बैठेगा, माने अंतःकरण में सत प्रधान है, तो सुंदरता, हृदय में शांति, ज्ञान। ज्ञान के बिना शांति नहीं है, ज्ञान के बिना स्फूर्ति नहीं है, और ज्ञान के बिना आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है। विषयानंद तो है, विषय में सुख तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है? दुख। द्वैत के सुख में दुख है, और अद्वैत के सुख में निरपेक्षता है, आनंद है और ज्ञान है। तो ये बता रहे हैं गुरुदेव कि अपना संवित रजोगुण में बैठेगा। संवित रजोगुण में बैठा तो तोड़ा भरना, ये वृत्तियां देख लेना, रजोगुणी ज़्यादा हैं, सतोगुणी ज़्यादा हैं, या के तमोगुणी। ठीक है, धोबी धोना माने कठोरता जीवन में आना, वो तमोगुण है। और वही अगर हम उसको आलस छोड़ करके उसकी साधना में लग जाते हैं, मन ज्ञान से मन को धोने में लग जाते हैं, तो वही तम रज में बदल जाता है। धोने में ज्ञान सुनेंगे, मंत्र करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, रजोगुण। रजोगुण किस में बदल गया? सतोगुण में, और फिर आखिर में सत्प्रधान हो जाएगा। तो इसलिए तीनों बता दिया। हम अपने व्यवहार को देखें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये संवित का अर्थ है। वाचारंभण मात्र तो जो हम करते हैं, लेकिन ये जो है उसका लक्ष्य अर्थ है कि संवित है क्या। तो कल अपने विषय चला था, परसों ईश्वर का चला था कि जीव के 3 शरीर हैं। ज्ञान के लिए चला था ना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ के लिए विषय चल रहा है पंचम तरंग। 5वीं तरंग चल रही है। और उसमें चल रहा है कि ईश्वर के स्थूल शरीर ईश्वर का, सूक्ष्म शरीर ईश्वर का, और कारण शरीर ईश्वर का। वो बता दिया था, बताया था कि जीव के जैसे 3 शरीर हैं वैसे ईश्वर के हैं। सारी स्थूल सृष्टि ईश्वर का स्थूल शरीर, सारी सूक्ष्म सृष्टि ईश्वर का सूक्ष्म शरीर, और सारी कारण सृष्टि माया वो ईश्वर का कारण शरीर। अब माया के अंदर प्रलय काल में
जैसे सुषुप्ति के अंदर अपने सारे संस्कार बीज रूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं ना, बीज रूप हो जाते हैं, कुछ नहीं में बदल जाते हैं। पर कुछ नहीं होते, वो बीज रूप होते हैं। सवेरे उठते हैं तो सारे संस्कार प्रकट हो जाते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये खाना बनाना है, मुझे दुकान पे जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, तो सारे संस्कार जग जाते हैं मैं और मेरे के। ऐसे ही प्रलय काल में ईश्वर के कारण शरीर में सारे जीवों के कर्म संस्कार लय हो जाते हैं। प्रलय काल में जीव सारे लय हो जाते हैं, सो जाते हैं। और जैसे सृष्टि काल आता है, सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर को धारण करके फिर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है, पर है बड़ा तकड़ा सिलसिला। आज कीवी को बड़े ध्यान से, इतने दिन तो नहीं देखा, आज जैसे उसको काटा छील के, तो बड़ा देख के हर चीज़ का आश्चर्य होता है कि कितनी तेरी व्यवस्था एकदम बिल्कुल मर्यादित है। पहले उसमें अलग रंग था, उसमें पत्तियाँ, फिर पत्तियों में काले रंग की ऐसे डंडियाँ बनी, फिर नीचे आधार में इतना सुंदर उसने बेस बनाया हुआ, ये सारे रंग उसमें भरे, वो सफ़ेद रंग का, बीच में काला रंग, ऊपर हरा, उसके ऊपर और तरह का हरा। तो सारी सृष्टि इतनी सुंदर है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे प्रलय काल में सब लीन हो जाते हैं, सृष्टि में फिर हो जाते हैं, फिर अपने अपने कर्मों से हर जीव दुख सुख पाता है, फिर लय हो जाता है। तो इस प्रकार कहा कि ईश्वर के भी 3 शरीर है, 5 कोश बताए। अन्नमय कोश स्थूल शरीर ईश्वर का, स्थूल सृष्टि कौन सा कोश है उसका? अन्नमय। सूक्ष्म सृष्टि में प्राण और कर्मेंद्रियां, अपने जीव में तो प्राणमय कोश में 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो अपनी इंद्रियां हैं, कल बताया था कि उनके जो देवता हैं, इंद्रियों के देवता, कितनी इंद्रियां अपने पास? 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और चतुष्टय अंत। तो ये 14 के जो देवता हैं वो ईश्वर की इंद्रियां हैं। वे जीव की इंद्रियां हैं, उनके जो देवता हैं, इंद्रियों के देने वाले देवता, इंद्रियों ने अंश रूप से अपना अंश दिया जीव को। अंश रूप से देवता अपने पास हैं। सूर्य देवता किस अंश के रूप में है? आँख के रूप में। अश्विनी देवता नाक के रूप में। दिक्पाल देवता कान के रूप में। वायु देवता त्वचा के रूप में। और जल देवता रसना के रूप में। वामन देवता चरणों के रूप में। इंद्र देवता हाथों के रूप में। यम गुदा के रूप में। प्रजापति उपस्थ के रूप में। वाणी अग्नि के रूप में। देखो, वाणी के रूप में अग्नि तो है अपने पास। इसलिए देखो कहते हैं कि कोई कार्य जो है, भी कोई अच्छा कार्य करते हो या कोई मंत्र मिलता है, वो अगर अपन ऐसे आगे बोल देते हैं, मान बोलता कौन है? जो उसका मान नहीं करता ना, वो उसको उस श्रृंखलता से कार्य करता है। तो अग्नि पर कोई शुभ काम आता है, कहते हैं वो जल जाता है। सुना है आपने कि दान भी करते हो तो वो किसी को मत बताओ, पर एक बात ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ दान की प्रथा नहीं है, ज़रूरत वाले इंसान को देने की प्रथा है। दान तो वो करता है जो पहले अपना मानता है, फिर कहता है मैंने दान किया। हम दान करने वाले कौन होते हैं? सृष्टि में इतना कुछ है, अगर अपने पास थोड़ा अपने भाग में से किसी को अपन ने दिया तो उसका दान शब्द नहीं बनता वेदांत के अंदर। बाकी देखो जितना भी है वो कहते हैं भाई ये सब दान दिया। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ब्रह्मा बुद्धि, उसके बुद्धि के, चंद्रमा मन का देवता, चंद्रमा का अंश मन है, बुद्धि का, ब्रह्मा जी का अंश बुद्धि है, विष्णु जी का चित्त है, और
महेश शंकर कहते हैं, शंकर का अंश अहंकार। तो जो हमारी इंद्रियां हैं उनके देवता ईश्वर की इंद्रियां हैं। तो 5 प्राण और 5 प्राण वायु और 5 कर्म इंद्रियों के देवता, ये मिलाकर के ईश्वर का प्राणमय कोश है। 5 देव कौन से मिलाए साथ में? इंद्र, वामन जी, प्रजापति, यम और अग्नि, ये 5 मिला के, और वायु, ये मिलाकर के ईश्वर का प्राणमय कोश। अब ईश्वर का मनोमय कोश चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा हुआ मन का देवता। तो चंद्रमा, एक तो चंद्रमा देव और 5 ज्ञानेंद्रियों के देव। ज्ञानेंद्रियों के देव हैं दिक्पाल, अग्नि, वायु, जल और अश्विनी। अश्विनी कुमार उनके नासिका के गंध की पृथ्वी। तो इस तरह से 5 देव हुए और चंद्रमा 7। ये ईश्वर का मनोमय कोश है। भाई जितने देव हैं उनके साथ जो अपन ने बात करी, हमारी इंद्रियों के जो देव हैं वो उसके शरीर हैं। तो बुद्धि में आया विज्ञानमय कोश ईश्वर का कौन सा है? जैसे बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो वहाँ क्या आएगा? बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी, ज्ञानेंद्रियों का कान के दिक्पाल, नासिका के अश्विनी कुमार, त्वचा के वायु और जल के रसना के वरुण कहते हैं, इसको वरुण भी कहते हैं। तो आँख के अग्नि। तो इस प्रकार ये 5 जो ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं वो ईश्वर का विज्ञानमय कोश है, बुद्धि के सहित, ब्रह्मा जी के सहित। ब्रह्मा जी के सहित 5 जो ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं वो ईश्वर का विज्ञानमय कोश है। अब आनंदमय कोश, आनंदमय कोश भी आपको बता दिया कि इधर शून्य और उधर माया। इधर एक पिंड के संस्कार हमारे शून्य में हैं और उधर सारे पिंडों के संस्कार लय हैं। देखो ब्रह्मांड के अंदर कैसे क्रिया सदा होती रहती है। सुषुप्ति में जैसे लय होते हैं सारे संस्कार, तो समय पाकर के अपने आप जगता है जी। ऐसे सूक्ष्म क्रिया उसमें होती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सोया और वो कहे जी बिना उठाए नहीं उठा। कभी सुना किसी का कि कोई बिना उठाए नहीं उठा? तो इस तरह से क्रिया सूक्ष्म सदा हो रही है। रज सारी सृष्टि में व्याप्त है और सदा चल रहा है। ऐसे ही प्रलय के समय सारे जीव सो जाते हैं, फिर भी क्रिया होती है। फिर उपनिषदों के अंदर आया है कि जब क्रिया होती है तो सारे जीवों के कर्म परिपक्व हो जाते हैं और सभी शरीर लेकर के फिर लीला में आ जाते हैं। है लीला। ईश्वर ने सृष्टि को लीला के लिए रचा था। उसने जिस दृष्टि से सृष्टि को रचा, हमने उस दृष्टि से नहीं लिया, बस यहाँ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? दुख का कारण क्यों बन गई सृष्टि? आनंद स्वरूप। कहते ईश्वर ने सृष्टि को जिस दृष्टि से रचा था, लीला दृष्टि से, लेकिन हमने सत्य दृष्टि से इसको लिया। तो ईश्वर की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाई, उसकी बुद्धि से बुद्धि नहीं मिलाई। मिलाई क्या? तत्वज्ञ पुरुष आए तो मिलाई। जैसे कोई सुनारा रचता है हाथों में पहनने के वो चूड़ियाँ, और हम उसको पैरों में पहनना शुरू कर दें तो दुख रूपी है, आएंगे थोड़ा। तो इसी प्रकार ईश्वर ने सृष्टि रची भाई लीला के लिए, लेकिन हमने उसको मैं मेरे से देखा तो सृष्टि का अर्थ बदल गया और वो आनंद स्वरूप होते हुए भी हमारे को दुख देने लगी। तो आज जाकर इसको देखना
कि ईश्वर के 5 कोश अपन ने देख लिए, ठीक है। कल इसको पहले सुन लेंगे। जैसे जैसे जीव की इंद्रियां हैं उनके देवता 14 के 14 ईश्वर की इंद्रियां हैं। उन्हीं इंद्रियों में से प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। ये सारे कोश हैं जो आपको बता दिए। कल इसको थोड़ा सा याद करके आना। हरिओम शांति शांति।